नमस्कार, जय हिंद स्टडी भाग में आपका स्वागत है। तो यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर आपने देखिए 5 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं क्योंकि देखिए अगर आपने ये ठीक ढंग से कर लिया तो आपके ये 10 नंबर कोई भी नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया होता है। रीडिंग कम्प्रहेंशन का मतलब क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वो 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो उस पैराग्राफ के अंदर होंगे। तो उसमें से आपको वो ढूंढने हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाया ही क्यों जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए हर एक चीज़ का मतलब होता है। ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है, जैसे देखिए टीचिंग का मतलब होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद तो आपको टीचिंग का पता होना चाहिए, रिसर्च का पता होना चाहिए। ऐसे सभी का अपना अपना फ़ायदे हैं, सभी के अपने अपने मायने हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों लगाया जाता है कि ताकि ये चेक करना कि आपका जो दिमाग है उसको चेक करना कि आप किस चीज़ को कितनी गहराई से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है, वो आपको याद रहती है नहीं रहती है। अगर याद रहती है तो आप उसको कितना गहराई से पढ़ते हैं, कितना पहली बार में समझते हैं। इससे आपकी जो रीडिंग स्किल है वो टेस्ट की जाती है। सो देखिए यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए पैसेज इंक्लूड होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो वो पैराग्राफ होता कैसे, देखिए वहाँ पे पैराग्राफ होता है सब्जेक्ट ऑफ पैसेज, यानी कि जो आपका पैराग्राफ दिया जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें पैसेज का सब्जेक्ट होता है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर होगा, कोई साइंस के ऊपर हो गया, कोई आजकल का कोई ऐसा मुद्दा हो गया है ना, सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। सो मेन आइडिया है पैसेज का, सब्जेक्ट भी होता है, मेन आइडिया होता है। मेन आइडिया होता है कि वो बात अपनी कहना क्या चाहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसमें होते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी देखिए इसमें होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन के जैसे 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, उसमें डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको ढूंढने पड़ते हैं, तो थोड़े ट्रिकी होते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑथर टोन, अब देखिए जो ऑथर जिस हिसाब से पैराग्राफ को लिख रहा है या उसने आपको बताया है, उसके टोन के अनुसार उसके जो क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि आपको जो पैराग्राफ दिया है और जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसमें कई बार वोकेबलरी के शब्द जो है वो थोड़े से अलग अलग होते हैं। ठीक है, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इसमें होते हैं। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग पैराफ्रेसिंग, अब देखिए क्वेश्चन जो है वो पैराफ्रेसिंग के भी होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड भी इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की टाइप आपको बताई गई है, साथ में आपको मेन आइडिया और सब्जेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की। देखिए 2 तरीके हैं, या तो क्वेश्चन टू पैसेज या पैसेज टू क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए, तो उससे क्या है आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है ही नहीं है, सिर्फ 8-10 मिनट बचे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ को पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा टाइम है तो पहले आपको पैसेज पढ़ना है फिर क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर आपको पैरा पढ़ना है। सो यहाँ पे आप ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन आमतौर पे आपको मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको देखिए पहले पैराग्राफ पढ़ना है, आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना है कि ताकि आप उसे समझ पाएँ और आप उसका आसानी से जवाब दे पाएँ। अब देखिए कुछ टिप्स है इसको सॉल्व करने के लिए। वो टिप्स क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली। अब देखिए जो पैसेज आपको रीड करना है केयरफुली, ठीक है। और देखिए आफ्टर फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वंस। देखिए पहली बार जब आपने पहली रीडिंग में जब आपने पैसेज पढ़ा उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। इन द पैसेज वाइल रीडिंग यू विल फाइंड फ्यू वर्ड्स इन बोल्ड। अब देखिए पैसेज के अंदर जो कुछ शब्द हैं वो बोल्ड होते हैं। जैसे बोल्ड का मतलब देखिए जैसे ये जो लाइंस लिखी है ये सिंपल है, लेकिन जो ये देखिए ब्लैक में लाइन लिखी है ना ये वाली, ये बोल्ड है ना। इस ऐसे ऐसे कुछ शब्द आपको बोल्ड में मिल जाएंगे। मेक नोट्स ऑफ दोज वर्ड्स व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू विल फाइंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज वर्ड आइदर सिनोनियम एंटोनिम्स विल बी आस्क्ड। अब देखिए सिनोनियम एंटोनिम्स भी आपसे पूछ सकते हैं
यानी कि कुछ शब्द आपको बोल्ड में दिख जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑथर टाइपिंग टू कन्वे थ्रू द मैसेज, और व्हाट्स इज ऑथर टेक ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए ऑथर क्या कहना चाहता है वो आपको ध्यान में रखना है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू फाइंड द पैसेज इट इज टू हार्ड फॉर यू अंडरस्टैंड, डू नॉट अटेम्प्ट द ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैस। अब देखिए अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, अंडरस्टैंड यानी कि आपसे समझ में नहीं आ रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, सो आपको देखिए कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको गैस नहीं करने हैं। आपको देखिए जितने भी जो आंसर मिलेंगे वो सारे उसे पैराग्राफ के अंदर ही मिलेंगे। तो आपको देखिए गलती वहाँ पे क्या करनी नहीं है, आपको कोई भी गलती वहाँ पे नहीं करनी है। देखिए अगर आप गलती करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन के जो 10 नंबर है वो आपसे छूट जाएंगे। तो गलती आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने टिप्स बताए हैं कि आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, फिर आपको एक बार पैसेज पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर पैरा पढ़ेंगे, फिर अब इसमें ही आप उलझ जाएंगे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सो यहाँ पे देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सब्जेक्ट भी होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, ये सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। टिप्स आपको मैंने बता दिए। अब आपको मैं एक पैराग्राफ सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बाकी पैराग्राफ सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये होता है प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतने ही जल्दी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक पैराग्राफ सॉल्व करके देख लेते हैं। एज ए डेमो आपको मैं यहाँ पे पैसेज हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो देखिए पैसेज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पैसेज में लिखा है, ग्रेजुएशन इज ए ओनली माइलस्टोन इन अ लाइफ जर्नी, इट डज नॉट मार्क द एंड ऑफ आवर एजुकेशन रोड। अब देखिए ये कहते हैं कि जो ग्रेजुएशन होती है वो हमारी लाइफ जर्नी का, जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ जर्नी है, उसका एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन होता है मील का पत्थर। देखिए जब भी आप सड़क पे जाते हैं तो देखिए ऐसा पत्थर बना होता है ना वहाँ पे, ऐसे करके, है ना, तो ऐसे ऐसे पत्थर बना होता है वहाँ पे। तो ऊपर ऐसे सफ़ेद, ऊपर पीले रंग का, नीचे सफ़ेद कलर का होता है ना, लिखा होता है जैसे कि जैसे आप मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि दिल्ली अब इतने किलोमीटर है, फिर इतने किलोमीटर है, तो होता है माइलस्टोन। इससे कितने कहते हैं मील का पत्थर। ये कहते हैं कि जो हम ग्रेजुएशन जब हम करते हैं, है ना, चाहे आपने बीए किया है, एमए किया है, और सॉरी अगर आपने बीए किया है, बीएड किया है, बीकॉम किया है, तो वो होता है ग्रेजुएशन। यानी कि जब हम 12th के बाद, है ना, जब हम 12th या +2 के बाद जब हम क्या करते हैं, 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं। वैसे देखिए तकरीबन 3 साल का ग्रेजुएशन है। सो अगर हम देखिए ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा एजुकेशन का एंड नहीं होता। अब देखिए आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ पे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आपका एजुकेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आगे जाके पीएचडी कर सकते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ग्रेजुएशन जो है वो ओनली माइलस्टोन है हमारी लाइफ जर्नी का, तो ये कोई एजुकेशन का एंड नहीं है। उसके बाद इट इज़ वेरी रियल सेंस, इट इज़ द कमेंसमेंट टाइम, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू जर्नी which will be the test the toughness of your mental and moral fiber, the efficiency of your यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग। अब देखिए ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन माइलस्टोन होता है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का, ये एजुकेशन का एंड नहीं होता। अगर हम रियल सेंस में देखें तो ये वो टाइम होता है जिसमें हमारी नई जर्नी की शुरुआत होती है ना। तो इससे क्या होता है, आपकी जो टफनेस होती है उसका पता चलता है, आपके मेंटल का, आपके मॉरल का, है ना। तो इससे आपकी क्या है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग है। अब देखिए ये न्यू जर्नी क्यों कहते हैं। अब देखिए जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद देखिए आप जॉब ढूंढने लगते हैं, या तो देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं आजकल ग्रेजुएट लेवल पे हैं। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम देते हैं, वो सीजीएल है ना, होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो पुलिस के एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी है ना, आईएएस है, पीसीएस है, कुछ भी है, तो ये सारे एग्ज़ाम क्या है, ये आपके होते हैं ग्रेजुएशन के बाद।
यानी कि देखिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, यहाँ पे एजुकेशन का एंड नहीं हुआ, आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है लाइफ की, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और जो आप बनना चाहते हैं आप वो बनते हैं। सो यहाँ से क्या है, आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो इसमें एफिशिएंसी किसकी है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग की। तो सिंपल सी बात है कि एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आपकी एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपका मेंटल जो है टफनेस कितनी है ये वहाँ पे देखी जाती है। होता है ना, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ, फिर दूसरी बार दिया, तो देखते हैं कि आप मेंटली तौर पे कितना स्ट्रांग हो। हालांकि देखिए जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो देखिए किसके लिए होता है, वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन ये पैराग्राफ है ग्रेजुएशन का। द न्यू एक्सपीरियंस, न्यू प्रॉब्लम एंड न्यू सिचुएशन विल डिमांड फ्रॉम यू द एक्सरसाइज द क्वालिटीज फॉर द फॉस्टरिंग ऑफ विच द यूनिवर्सिटी फंक्शन। अब देखिए आपको इसमें नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नई नई प्रॉब्लम आती है, नई नई सिचुएशन आती हैं आपके सामने, है ना। सो जिससे आपकी क्वालिटी निकल के आती है ना, आप कितना बेहतर कर सकते हैं, कितनी क्वालिटी है वो आती है। ये किसके द्वारा है, यूनिवर्सिटी फंक्शन। अब देखिए मान लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कहीं पे एडमिशन लेना है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो यूनिवर्सिटी देखिए जो फंक्शन है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इससे आपको क्या नया एक्सपीरियंस आता है। अभी तक आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना, वो चीज़। इन ए न्यू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया द फ्यूचर विल गिव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू। अब देखिए जो न्यू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया है वो आपको नई पावर, नई शक्तियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है, आपको देखिए मैं पैराग्राफ पढ़ के तो बता रहा हूँ, साथ में आपको मैं समझा भी रहा हूँ, है ना, आपको ऐसे ही पढ़ के समझना है। अब देखिए इन ए न्यू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, अब देखिए होता क्या है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो देखिए कॉलेज के स्टूडेंट ही, जो स्टूडेंट होते हैं वही तो आगे जाके होते हैं ना, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। अब देखिए जो हमारा न्यू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, वो आपको पावर्स देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने आईएएस एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने आगे जाके आपने डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, है ना, आपने एसएससी किया, आपने कुछ भी किया, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। गवर्नमेंट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ताकि आप उसे आगे लेके जा सकें। द हिस्टोरिक रोल ऑफ द लार्ज एजुकेटेड क्लासेस इन द बिल्डिंग अप ऑफ फ्री इंडिया कैनॉट बी ओवर एस्टिमेटेड, है ना। तो देखिए जो हिस्टोरिक रोल है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो एजुकेटेड क्लासेस है, इनकी जो एजुकेटेड पर्सन है ना, देखिए एक तो होते हैं एजुकेटेड पर्सन, एक होते हैं नॉन एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। अब देखिए जो एजुकेटेड है ना, एजुकेटेड जो क्लास है, उन्हें देखिए कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना, उन्हें कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एजुकेटेड पर्सन है वो बदलाव लाते हैं यहाँ पे, है ना, वही देखिए चेंज करते हैं ना। इफ़ ए लीडर इज़ वन who knows where he is going, who has a firm grasp of insights and institutions which have made our civilization so enduring, and who can harness them for every aspect of life, it is only the university that can train man for leadership. अब देखिए जो लीडर है, अगर वो कहीं पे जाते हैं, देखिए उन्हें पता होता है कि क्या कहना है, कैसा भाषण देना है, क्या करना है आगे जाके, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा ये क्या है ना। तो देखिए जब भी लीडर कहीं पे जाते हैं, आप देखिए जब भी नेता कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं किसी स्टेट की, है ना, तो वहाँ पे जाके वो भाषण देते हैं, उन्हें पता होता है कि वो पहले तैयारी करके जाते हैं कि ये चीज़ है क्या, ये राज्य है क्या, ये स्टेट है क्या, ये जगह कौन सी है, इसमें सिविलाइजेशन क्या है ना। तो उन्हें कैसे कैसे करना है, उन्हें ज़िंदगी के वो नए नए तरीके बताते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, इट इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी दैट कैन ट्रेन मैन फॉर लीडरशिप। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी है वो मैन को क्या करेगी, वो मैन को लीडरशिप के लिए तैयार करेगी। अब देखिए जो आज के ग्रेजुएट हैं वो कल के लीडर होंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए जो आपको
अगर लीडर बनना है, नेता बनने, तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन होता क्या, अगर पढ़ा लिखा नेता होगा तो वो देश को आगे लेके जाएगा। द यूनिवर्सिटीज़ आर मोर देन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास देखिए जो हायर लर्निंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे वो करवाती है यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाती है, हायर लर्निंग होती है। दे आर कॉल्ड अपॉन टू एजुकेट यंगर जनरेशन फ्रॉम करेक्टर एंड क्रिएट न्यू टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। देखिए यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, हायर लर्निंग दी जाती है ना। जो यंगर जनरेशन है, एजुकेटेड है, उन्हें देखिए जैसे वो हैं तो उनको न्यू टाइप से वो पढ़ाया जाता है, करवाया जाता है कि ताकि वो जान सके कि करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या बनता है, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखिए एक बात कॉमन यहाँ पे की गई है। देखिए ग्रेजुएशन तो इन्होंने कर दिया, कुछ बच्चे सोचेंगे, अभी आपको ये कि आगे जा क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसका जो टाइटल क्या है, तो कुछ बच्चे कहेंगे ग्रेजुएशन टाइटल है। लेकिन देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए बात की गई है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग की, यूनिवर्सिटी फंक्शन की, है ना। और यहाँ पे देखिए बात की गई है आगे यूनिवर्सिटीज़ की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, घूम फिर के बातें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। अब देखिए जो ग्रेजुएशन है वो भी यूनिवर्सिटी के अंडर ही आती है ना। इसलिए इसका टाइटल जो है वो क्या बनेगा ये आपको तय करना है। जब भी आप देखिए कोई चीज़ पढ़ लेते हैं आपको ये तय करना है कि उसका टाइटल बनेगा क्या। देखिए अभी तक हमने ये जान लिया है कि इन्होंने कहा क्या है, तो हम इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको देखिए पहले पैरा पढ़ के मैंने बता दिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ में मैंने देखिए फिर से पैराग्राफ दिया है, साथ में क्वेश्चन दिया है, क्योंकि देखिए जब आपको एग्ज़ाम होगा तो आपको स्क्रॉलिंग करनी होगी साथ साथ, है ना। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपकी जो सुविधा है आपके लिए, आपके मैंने किया है ये। देखिए द सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। अब देखिए सुटेबल टाइटल क्या है पैराग्राफ का, यानी कि जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसका, यानी कि ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था इसका टाइटल है क्या। देखिए बिकम ए ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन या इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। अब देखिए आपके हिसाब से इसका टाइटल क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन है, बिकमिंग ए ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन या इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। अब देखिए सभी की बात इसमें की गई है, लेकिन इसमें ज़्यादा बात किसकी गई है, बेस किसका है ज़्यादा, वो आपको तय करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखिए इसका आया क्यों आंसर। द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज इट टॉक्स अबाउट ग्रेजुएशन एंड अदर एस्पेक्ट लाइक फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो टाइटल सबसे सुटेबल है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंडर, देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने ग्रेजुएशन के बारे में बात की है ना, और अदर एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ है, फंक्शन जो हमारी ज़िंदगी होती है उसके बारे में बात की गई है। यानी कि जो भी हम ज़िंदगी में सीखते हैं, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, वो हम किससे सीखते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से सीखते हैं। तो इसका टाइटल है सी। जो बच्चे देखिए ग्रेजुएशन सोच रहे थे वो गलत था, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेजुएशन क्या है, ओनली ए स्टेज इन लाइफ जर्नी, ए डिग्री, द एंड ऑफ एजुकेशन या इन रियलिटी ओनली ए बिगिनिंग ऑफ मैथ्स जर्नी। अब देखिए ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको मैच करके देखने हैं कि इनमें से क्या है सही, ठीक है। तो अगर देखिए आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, आपको देखिए समझ में आ चुका है ग्रेजुएशन है क्या। इसका देखिए राइट आंसर है ग्रेजुएशन इज ए, ठीक है, इन ए रियलिटी ओनली ए बिगिनिंग ऑफ मैथ्स जर्नी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा ट्रिक डाला हुआ है। यहाँ पे अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे ओनली ए स्टेज इन लाइफ जर्नी, है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन इज ओनली ए माइलस्टोन इन लाइफ जर्नी। अब बहुत सारे स्टूडेंट देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है वो टिक कर देंगे, क्यों, यहाँ पे भी लाइफ जर्नी लिखा है, यहाँ पे भी लाइफ जर्नी लिखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपना आंसर गलत कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था ये माइलस्टोन है लाइफ जर्नी का, इसके बाद क्या है आपकी जो बिगिनिंग होती है न्यू जर्नी की, है ना, आपकी जो बिगिनिंग है न्यू जर्नी की। तो इसलिए क्या है देखिए इट इज़ ए रियलिटी ऑन ए बिगिनिंग ऑफ मैथ्स जर्नी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइफ जर्नी नहीं है, ये क्या है,
न्यू जर्नी के लिए क्या है, ये बिगिनिंग है। सो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, इट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द पैसेज दैट ग्रेजुएशन इज द कमेंसमेंट टाइम एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू जर्नी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए आप देखें यहाँ पे इन्हें से लेके यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रेनिंग तक, आप देखिए इनको पढ़ के देखिए, आपको ये पता चल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढने हैं। देखिए आपको एक बार पैराग्राफ समझ में आ गया, क्वेश्चन आपके एकदम से लगेंगे, ऐसे लगेंगे क्वेश्चन आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 नंबर आपके फ्री में हो जाएंगे। मैं तो आपको देखिए टाइम लेके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, साथ में एग्जांपल भी देता हूँ, लेकिन आपको जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ना है। इतना जल्दी भी नहीं पढ़ना, आपको समझना है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ना है आपको वो समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टफनेस ऑफ योर मेंटल एंड मॉरल फाइबर मीन्स। अब देखिए जो टफनेस है आपकी मेंटल मॉरल, वो है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ योर मेंटल एंड क्वालिटीज, ग्रेटनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉरलिटी, द पावर्स दैट एन एजुकेटेड पर्सन, या क्वालिटीज ऑफ द माइंड एंड कैरेक्टर। देखिए चारों में से कोई भी क्वेश्चन, चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखिए टिक करना है। आप चारों को मैच करके देखिए यहाँ से, है ना, तो आप यहाँ से इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि देखिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इससे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जब तक देखिए आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होगा, है ना, तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। टफनेस ऑफ योर मेंटल एंड फाइबर मीन्स क्या मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ योर मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज़। देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी गई है, एज यूज्ड इन द पैसेज टफनेस ऑफ योर मेंटल एंड मोरल फाइबर मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ योर मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज़। अब देखें यहाँ पे पैसेज में क्या दिया गया था, टफनेस, है ना। पैसेज में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था, टफनेस दिया गया था ना, टफनेस ऑफ योर मेंटल एंड मोरल फाइबर। अब देखिए टफनेस का मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ, तो इन्होंने यहाँ पे टफनेस नहीं डाला, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेंथ डाल दिया है, तो जिसके वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये इसका सही है। तो इसका मीनिंग यही है कि स्ट्रेंथ होती है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए ये बिल्कुल आराम से करना है, ध्यान से करना है, कि ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि देखिए अगर आप इसे अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से करिए, ध्यान से करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कहीं पे गलत हो रहा है, तो आप उसे फिर से वहाँ पे देखिए क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये आसानी से सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपने पैराग्राफ देखिए पढ़ा है तो आपको इसमें पता होगा, है ना, साथ में पैराग्राफ दिया हुआ है मैंने, तो आप इसमें देखिए आसानी से देख सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए यूनिवर्सिटी के कौन से फंक्शन हैं, हेल्प इन हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, फॉरम करेक्टर, और डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, या ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए ये जो है ये है क्या, तो आपको इसमें ढूंढना है। यानी कि देखिए आपको मैंने बताया था जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो देखिए लीडर को भी बनाती है, वो करेक्टर को भी फॉर्म करती है, सारी चीज़ें क्या है यूनिवर्सिटी से ही आती है, तो आपको सुटेबल यहाँ पे देखना है। सो देखिए इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो देखिए हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भी बनाती है ना, फॉर्म करेक्टर भी बनाती है, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करती है, और ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए इट इज़ द गिवन इन द पैसेज दैट द यूनिवर्सिटीज़ आर मोर देन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, they are called upon to educate younger generation, form character and create new types of intellectual leadership, so universities perform all of above said functions, है ना। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से बात करें इफ़ ए लीडर से लेके आप देखिए यहाँ तक ये पूरा इसमें दिया गया है, ये करेक्टर भी फॉर्म करती है ना, ये बहुत देखिए यहाँ पे लीडरशिप भी बनाती है ये, है ना,
तो ये करैक्टर भी फॉर्म यहाँ पे करती है। तो बहुत सारे देखिए ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स बेस्ट एज द मीनिंग ऑफ फोस्टर एज यूज इन द पैसेज। अब देखिए फोस्टर का मीनिंग क्या है जो पैसेज में दिया है। फोस्टर का मीनिंग क्या है, देखिए कल्टीवेट है, एडवांस है, टर्मिनेट है या पोटेंशियल है। फोस्टर का मीनिंग क्या है पैसेज में जो दिया गया है ना। आपको देखिए अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, तो आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। तो देखिए ऐसे ही वोकेबलरी के जो मीनिंग मैंने आपको देखिए जो पहला इसमें जो बताया था ना, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया था कि आपको इसमें वोकेबलरी वो पूछते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग है क्या, है ना। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सो देखिए इसका आंसर है कल्टीवेट। एज पर द पैसेज फोस्टर मीन्स द कल्टीवेट। अब देखिए पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, फोस्टर का मीनिंग क्या है, कल्टीवेट, है ना। इट इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट दैट द एक्सरसाइज ऑफ क्वालिटीज फॉर द फोस्टरिंग ऑफ विच द यूनिवर्सिटी फंक्शन। इट इम्प्लाइज हेयर दैट द यूनिवर्सिटी कल्टिवेट दोज क्वालिटीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखिए सभी जो क्वालिटी है, जितनी भी क्वालिटी है एक इंसान के अंदर, एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर, वो कहाँ से आती है, यूनिवर्सिटी के द्वारा। इनकी यूनिवर्सिटी कल्टीवेट करती है। जैसे देखिए किसान कल्टीवेट करता है ना फसल को अपने खेतों में, तो ऐसे देखिए यूनिवर्सिटी जो है वो क्वालिटीज़ कल्टीवेट करती है, क्वालिटी उगाती हैं किसके अंदर, एजुकेटेड पर्सन के अंदर। सो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, है ना। आपको देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जैसे आप देखिए द न्यू एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए सबसे ऊपर, द न्यू एक्सपीरियंस, न्यू प्रॉब्लम एंड द न्यू सिचुएशन विल डिमांड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ क्वालिटीज एंड फोस्टरिंग। अब देखिए इसका मीनिंग पूछा गया था, फोस्टरिंग का मीनिंग है फोस्टरिंग विच यूनिवर्सिटी फंक्शंस, है ना। देखिए न्यू एक्सपीरियंस आएंगे, न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी, न्यू सिचुएशन आएंगी, ये सारी चीज़ें क्वालिटी आएंगी किसके द्वारा आएगी, यूनिवर्सिटी फंक्शन के द्वारा। तो कल्टीवेट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सारी चीज़ें आ रही हैं। सो ये था एक पैसेज। आप देखिए ये पैसेज बहुत आसान था, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, कई बार टफ भी आ जाता है, लेकिन जैसे भी आए आपको करना तो है ही है। और उसके लिए देखिए आपको सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले आप पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़िए, थोड़ा सा जल्दी पढ़िए कि ताकि आपके समझ में आए, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ आसानी से पढ़ा, तो फटाफट इसके आंसर यहाँ पे आ गए।